जय माता दी, जय काल रात्रि माँ की। नवरात्रि के इन पावन दिनों में जब पूरा वातावरण माँ दुर्गा की भक्ति से रंगा हुआ है, आज हम पहुंच चुके हैं सप्तमी तिथि पर। यह दिन समर्पित है देवी काल रात्रि को, जो अपने भयानक रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के राक्षसों का विनाश करती है और भक्तों को निर्भय बनाती है। कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कालरात्रि का नाम सुनते ही हृदय में भय और भक्ति दोनों भाव जागृत होते हैं। उनका स्वरूप जितना भयंकर है उतना ही कल्याणकारी भी है। सदियों पहले जब ब्रह्मांड में अधर्म का बोलबाला बढ़ा तो असुर भाई शुंभ और निशुंभ घोर तपस्या में लीन हुए। हजारों वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा, वत्स वर मांगो। तब दोनों दैत्यों ने पहले अमर होने का वरदान मांगा, परंतु अमरत्व असंभव था। फिर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदेव, हमें केवल स्त्री के हाथों से ही मृत्यु प्राप्त हो, किसी पुरुष, देव, दानव या राक्षस से हमें कोई क्षति न पहुंचे। वे सोचते थे कि स्त्री शक्तिहीन होती है, किसी स्त्री से उन्हें क्या भय, लेकिन उनका घमंड उनके अंत का कारण बना। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। वरदान पाते ही वे तीनों लोकों के अधिपति बन बैठे। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। धरती और पाताल पर भी उनका आतंक छा गया। देवता, ऋषि, गंधर्व सब भयभीत हो उठे। तब वे पहुंचे पार्वती माता के शरण में। विनम्र होकर बोले, माँ, इन दैत्यों का अंत केवल आपके हाथों से ही संभव है। आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। माता पार्वती ने करुणा से देवताओं की प्रार्थना सुनी और उसी क्षण उन्होंने अपने भीतर से एक प्रचंड और भयंकर शक्ति प्रकट की। वह शक्ति थी माता कालरात्रि। उनका स्वरूप देखकर देवता भी क्षण भर को सहम गए। कृष्ण वर्णी, काले आकाश के समान देह, बिखरे हुए केश, 3 नेत्र जिनमें अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उनके होंठ लंबे, शरीर तैल से अभ्यक्त। गर्दभ उनकी सवारी, 4 भुजाओं में, एक में तलवार, दूसरे में वज्र, तीसरे हाथ से वे अभय देती थी और चौथे हाथ से वरदान। उनका रूप भयंकर था, परंतु भक्तों के लिए वह मुक्तिदायिनी बनी। शुंभ और निशुंभ को जब माता के प्रकट होने का समाचार मिला तो उन्होंने पहले अपने सेनापति चंड और मुंड को भेजा। दोनों दैत्य अत्यंत पराक्रमी थे। युद्ध भूमि में उन्होंने माता को ललकारा। युद्ध प्रारंभ हुआ। देवी ने प्रचंड गर्जना की। उस गर्जना से आकाश पाताल कांप उठा। कुछ ही क्षणों में चंड और मुंड भूमि पर ढेर हो गए। माता ने उनका वध कर डाला और तभी से वे कहलाई चामुंडा। अब आया युद्ध का सबसे भयानक चरण। शुंभ निशुंभ ने भेजा अपना विशेष योद्धा रक्त बीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था, इसे वरदान प्राप्त था। इसके रक्त की प्रत्येक बूंद से उतना ही शक्तिशाली एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, देवी ने अपने शस्त्र से उसे घायल कर दिया, परंतु रक्त की बूंदें भूमि पर गिरी और असंख्य रक्त बीज प्रकट हो गए। धरती दैत्यों से भर गई। युद्ध भूमि रक्त बीजों से गूंज उठी। देवताओं ने निराश होकर कहा, अब तो इन्हें मारना असंभव है, परंतु देवी तो सर्वशक्तिमान है। उन्होंने अपनी विशाल जीवा को फैलाया। जब भी कोई रक्त बीज घायल होता, उसका रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही माता अपनी जिह्वा से पी लेती। धीरे धीरे सारे प्रतिरूप नष्ट हो गए। युद्ध भूमि फिर से शांत होने लगी। अंत में केवल वास्तविक रक्त बीज शेष बचा। माता ने प्रचंड प्रहार किया। उनका सिर धड़ से अलग हो गया।
माता ने उनका संपूर्ण रक्त पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ। अब स्वयं शुंभ और निशुंभ युद्ध में उतरे। उन्होंने सोचा वे माता को हरा देंगे। कई दिनों तक भयंकर युद्ध चला, परंतु अंततः मां की शक्ति के आगे उनका घमंड चूर चूर हो गया। मां ने दोनों का वध किया, तीनों लोगों को उनके आतंक से मुक्त किया। देवताओं ने पुनः स्वर्गलोक प्राप्त किया। सभी ने मां की स्तुति की। सप्तम्या काल रात्रि तु पूजयेद भक्त सत्तमा सर्व पाप विनिर्मुक्ता सर्वांका मानवाप्नुयात। माता कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन विशेष फल देती है। वेदी पर उनका चित्र या विग्रह स्थापित करें। कुमकुम, रोली और लाल पुष्प अर्पित करें। उन्हें नींबू की माला और गुड़ की भेंट प्रिय है। दीपक प्रज्वलित करें और मंत्रों का उच्चारण करें। उनका प्रमुख मंत्र है एक वेणी जपा कर्णपूर्णग्ना हरास्थिता लंबोष्टि कर्णी का कर्णी तलाभ्यक्त शरीरिणी। ऐसा माना जाता है कि माता कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार का भय दूर हो जाता है, अकाल मृत्यु का भय मिटता है और साधक को निर्भयता, साहस और विजय प्राप्त होती है। देवी कालरात्रि का एक प्राचीन मंदिर वाराणसी की कालिका गली में स्थित है। नवरात्रि की सप्तमी को यहाँ हजारों भक्त एकत्रित होकर भव्य पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन वहां माता के दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो भक्तों, यह थी सप्तमी की वह पौराणिक कथा जिसमें माता कालरात्रि ने अपने भयानक रूप से असुरों का संहार कर ब्रह्मांड की रक्षा की। उनका स्वरूप चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, भक्तों के लिए वह है मुक्तिदायिनी, करुणामयी और कृपालु। आइए सब मिलकर बोले जय माता दी, जय कालरात्रि माँ की। संकट हरने वाली, भक्तों को निर्भय करने वाली माँ को बार बार प्रणाम।